So now we are starting with a new chapter, and the name of the chapter is Change in Profit Sharing Ratio. Change in Profit Sharing Ratio. Okay. So basically ये चैप्टर है क्या वो समझिए. Change in Profit Sharing Ratio. अब इसका मतलब क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको बताया क्या है कि मान लीजिए कुछ पार्टनर्स थे, ए और बी ही हैं. जो पार्टनर है, जो पहले रेशियो था उनका 3:2. अब ये पार्टनर सेम है, बट ये लोग क्या कर रहे हैं, अपना रेशियो चेंज कर रहे हैं. पार्टनर सेम है, बट ये लोग क्या कर रहे हैं, ये रेशियो अपना चेंज कर रहे हैं. तो जब ये रेशियो चेंज करेंगे तो काफी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं फ्यूचर में. बाद में दिक्कतें आ सकती हैं, तो बेटर रहेगा कि उन दिक्कतों को आज ही खत्म कर दे. इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, अपना गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा. देखिए, अगर इनका कोई भी बंदा फॉर्मूला पूछता है कि गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, तो हम बोलते हैं न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. और अगर कोई पूछता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. बट मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, देखिए, अगर कोई एक नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो आपको यही चीज बतानी है. बट अगर आपका क्वेश्चन आ रहा है, एक बड़ा क्वेश्चन आ रहा है जिसमें आपको गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो चाहिए, तो आप कुछ मत करिए. आप न्यू रेशियो में से, जो भी आपका न्यू रेशियो है, उसमें से ओल्ड रेशियो माइनस करिए. जो भी आपका न्यू रेशियो है उसमें से आप माइनस करिए ओल्ड रेशियो. अगर आंसर आपका जो आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, मींस न्यू रेशियो ज्यादा है. न्यू मींस जो आप पार्टनर को मिलेगा वो रेशियो ज्यादा है. और न्यू रेशियो अगर ज्यादा है तो वो बंदा क्या कर रहा है, गेन कर रहा है. और अगर यही आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव, मींस उसका कौन सा रेशियो ज्यादा था, ओल्ड. अब उसे कम मिल रहा है, अब उससे न्यू रेशियो कम है, तो वो क्या कर रहा है, वो बंदा सेक्रीफाइस. सो गेन कब करेगा, जब न्यू माइनस ओल्ड करके आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव. और सेक्रीफाइस कब करेगा, जब न्यू माइनस ओल्ड करके आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव. अब बात आती है ये हमें चाहिए क्या, वो भी हम समझते हैं. देखिए, जब भी रेशो चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि अब जो भी प्रॉफिट्स होंगे, जो भी चीजें होंगी, वो किस रेशो में बटेंगी, न्यू रेशो में. तो मान लीजिए कि ऑलरेडी बैलेंस शीट में क्या है, कुछ रिजर्व्स हैं. रिजर्व्स कौन से प्रॉफिट से बने होते हैं, रिजर्व्स बने होते हैं पास्ट प्रॉफिट से. जो भी आपने प्रॉफिट्स कमाए थे पहले, उनसे बने हैं अपने रिजर्व. तो अगर प्रॉफिट्स पास्ट प्रॉफिट से बने हैं रिजर्व, तो अगर हम उस टाइम रिजर्व ना बनाते तो क्या होता, तो पुराने पार्टनर्स को वो मिल जाता किसमें, उनकी ओल्ड रेशो में. तो किस रेशो में बढ़ता, अगर वो प्रॉफिट बढ़ता रिजर्व्स ना बनाने पर, 3:2. तो अभी भी आप रिजर्व्स को क्या करिए, रिजर्व्स को आप अभी भी अपना ओल्ड, जो भी रिजर्व्स हैं अपने क्या करिए, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करिए. सो बैलेंस शीट की आइटम्स को ध्यान रखिए, बैलेंस शीट की आइटम्स को जितनी भी होंगी, उन्हें क्या करना है आपने, उन्हें आपने ओल्ड रेशो में बांटना है. क्योंकि बैलेंस शीट में चाहे वो प्रॉफिट्स हो चाहे वो लॉसेस हो, वो किससे बिलोंग करते हैं, पुराने पार्टनर से. किस रेशो में, उनकी पुरानी रेशो में. क्योंकि जो भी लॉसेस और जो भी प्रॉफिट्स बैलेंस शीट में आ रहे हैं वो सारे पुराने वाले हैं. और पुराने वाले प्रॉफिट्स या लॉसेस अगर हम पहले ही बांट देते तो किस रेशो में बढ़ते, ओल्ड रेशो. तो अभी भी अगर हम, जब भी हम प्रॉफिट रेशो चेंज कर रहे हैं अपना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो उस टाइम हम क्या करेंगे, उन सारी चीजों को ओल्ड रेशो में ही बांटेंगे. तो रिजर्व्स को क्या करना है, ओल्ड रेशो में बांटना है. प्रॉफिट्स को क्या करना है, ओल्ड रेशो में बांटना है. लॉसेस को भी ओल्ड रेशो में ही चार्ज करना है. तो ये चीज आप बड़े अच्छे से ध्यान रखेंगे कि प्रॉफिट्स और लॉसेस को किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है और चार्ज करना है, ओल्ड रेशो में. डन. अब बात आती है गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग जो निकाला हमने, उसके लिए हमें एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा गुडविल का. गुडविल दो तरीके की होती है, एक होती है आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल. हम्म एक होती है आपकी सेल्फ जनरेटेड और एक होती है परचेज्ड गुडविल. दूसरी कौन सी होती है, परचेज्ड गुडविल. ये जो परचेज गुडविल है, ये बैलेंस शीट में एसेट साइड शो होती है. ये बैलेंस शीट में एसेट साइड शो होती है. और होता क्या है, ये कुछ भी नहीं है, एक तरीके का कैपिटल लॉस है. जो भी गुडविल होती है बैलेंस शीट में, वो क्या होती है, कैपिटल लॉस. और लॉस को क्या करना है, हमने अभी बात करी
जो भी बैलेंस शीट की चीजें हैं उन्हें क्या करना है, हमने उन्हें ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट और चार्ज कर देना है। तो बैलेंस शीट की गुडविल को तो हमने क्या करना है वो हमें पता है। बात आती है सेल्फ जनरेटेड। अच्छा, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम क्या नहीं कर सकते, अभी बांट नहीं सकते। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को अगर अभी बांट नहीं सकते तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, उसे हम गेनिंग रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग में। इसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल की। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल किसमें जाएगी, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशो में। क्यों, समझिए। मान लो आपकी गुडविल है, आपकी अभी जो गुडविल वैल्यू है वो है 10 लाख। आपके बिजनेस का अच्छा खासा नाम है, 10 लाख आपकी वैल्यू है। तो अगर आज आप इस बिजनेस को बेच देते हो तो ए को कितना मिलेगा, रेशो है इनका ओल्ड रेशो 3:2। ए को कितना मिलेगा 6 लाख, और बी को कितना मिलेगा 4 लाख, अगर आज आप बिजनेस को बेचते हो तो। और अगर आप आज बिजनेस को नहीं बेचते और कभी फ्यूचर में बिजनेस को बेचते हो, तो फ्यूचर में 10 लाख मिलेंगे तो वो किस रेशो में जाएंगे, इक्वल। मतलब 5 लाख और 5 लाख। तो यहाँ पे देखो, ए ने अपनी मेहनत से नाम बनाया था, और अगर आज बिजनेस बिक जाता तो ए को तो 6 लाख मिलने थे, पर फ्यूचर में ए को कितने मिलेंगे, 5 लाख। तो ए कह रहा है इस चीज के लिए मैं एग्री नहीं होता। तो कैसे हम ए को एग्री कर सकते हैं, हम बोलेंगे ए को कि क्या करो, 5 लाख तो आपको फ्यूचर में मिल नहीं है, तो अभी हम ए को कितने दे देंगे, 1 लाख दे देंगे। ए को 1 लाख दे देंगे। वहीं बी को देखो कितने मिलने चाहिए थे, 4 लाख। बी को आज के हिसाब से कितने उसकी वैल्यू बनती है, 4 लाख, पर बी को इसी चीज के बदले फ्यूचर में कितने मिलेंगे, 5 लाख। तो हम बी को बोलेंगे कि भाई आपको ज्यादा मिल रहे हैं तो आप क्या करिए, 1 लाख अभी वापस करिए। तो नॉर्मली मैं बोलूँ तो बी से ले लूंगा, तो बी की कैपिटल क्या करूंगा, डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। रीजन, जो भी हमारा ये अमाउंट है जो एक्स्ट्रा मिलेगा किसको, बी को, वो अभी हम बी से लेके किसको दे देंगे, ए को दे देंगे। तो ये चीज है। अब ये इतनी बड़ी कैलकुलेशन हम नहीं कर सकते हर बार। ये जो हमने देखा कि अभी गुडविल बांटेंगे कितना मिलेगा, फ्यूचर में गुडविल बांटेंगे कितना मिलेगा, ये हम नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने क्या निकाला, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशो। याद करिए, न्यू रेशो क्या है, हाफ। न्यू माइनस ओल्ड, ए का ओल्ड रेशो क्या है, ए का ओल्ड रेशो क्या है, 3/5। तो कितना आंसर आया, आंसर आया 1/10। ए क्या कर रहा है, ए सेक्रीफाइस कर रहा है, सर आंसर माइनस में आ रहा है। आंसर क्या आ रहा है, माइनस में, तो ए क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस। और जो बंदा सेक्रीफाइस कर रहा होता है उसको हमें अभी कुछ पैसा देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि एज पर ओल्ड रेशो उसके पास राइट ज्यादा था, पर न्यू में उसके पास राइट कम आ रहा है, तो हमें उसे ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। और वहीं बी, जो बी है वो क्या कर रहा है, बी के पास ओल्ड रेशो था 2/5, न्यू है हाफ, 1/2। तो बी गेन कर रहा है, जो गेन करता है हम उससे लेते हैं। तो एंट्री क्या बनी, जो भी गेन करेगा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जो गेन कर रहा है उसे डेबिट करेंगे क्योंकि उसको फ्यूचर में ज्यादा मिलेगा, और जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसे क्रेडिट करेंगे क्योंकि उसे फ्यूचर में कम मिलेगा। और कितना आया, 1/10। तो देखिए गुडविल कितनी थी, 10 लाख थी। कितना ये गेन कर रहे हैं और कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, 1/10। तो अमाउंट कितना है, 1 लाख। तो जो हमने ऊपर इतनी बड़ी कैलकुलेशन से निकाला था, तो यहाँ पे हम इजिली किससे निकाल सकते हैं, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशो से, सिंपली। तो इसलिए हमारे को गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशो चाहिए होता है। तो इससे हमने दो चीजें सीखी, एक तो गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे निकलता है, क्या यूज है उसका, और दूसरा एंट्री क्या होती है। तो हमने एंट्री सीखी, गेनिंग पार्टनर्स क्या होगा, डेबिट होगा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और हमने ये भी सीखा कि गुडविल कितने तरीके की होती है, दो तरीके की, सेल्फ जनरेटेड और परचेज। परचेज गुडविल कहाँ पे होती है, बैलेंस शीट में, एसेट में, तो वो लॉस है, और जो भी लॉस है तो उसे किस रेशो में बांटेंगे, ओल्ड रेशो में। तो यहाँ पे हम एंट्री भी कर लेते हैं किस चीज की, सेल्फ अपना परचेज गुडविल की एंट्री करते हैं। परचेज गुडविल की क्या एंट्री है, ये एक लॉस है, लॉस है तो कैपिटल्स को कम करेगा। तो ए और बी की कैपिटल्स क्या हो जाएंगी, डेबिट टू गुडविल। ये कौन सी गुडविल है, बैलेंस शीट वाली। और ये सारा का सारा काम किस रेशो में होगा, ये सारा का सारा काम होगा ओल्ड रेशो में। डन। तो यहाँ तक हमारा गुडविल का काम हुआ।
गुडविल को कैसे करना है। फिर हमने अभी सीखा था कि रिजर्व्स को क्या करना है, रिजर्व्स भी बैलेंस शीट में होते हैं तो उसे हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। रिजर्व्स को क्या करना है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। जो भी रिजर्व्स हैं, फ्री रिजर्व्स, जो भी फ्री रिजर्व्स हैं उन्हें क्या करेंगे, डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में, अगेन अभी बताया, जो भी बैलेंस शीट की आइटम्स हैं उन सबको ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। और अगर कोई लॉस है एसेट साइड, कोई भी लॉस है एसेट साइड, तो पार्टनर से लेना है तो उस केस में उनकी कैपिटल्स डेबिट होंगी, कम होंगी। लॉस के केस में कैपिटल्स क्या होंगी, डेबिट टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस, जो भी लॉस है। और किस रेशो में, ये सारी चीजें भी हमें ध्यान रखनी है, हमेशा किस रेशो में होंगी, ओल्ड रेशो में। अच्छा, अभी हमने ऊपर लिखा फ्री रिजर्व, तो सर क्या कुछ रिजर्व्स ऐसे भी हो सकते हैं जो फ्री ना हो, यस। तो कौन कौन से रिजर्व्स हैं जो हमारे फ्री नहीं होते, जनरली हम इनके दो रिजर्व्स के बारे में बात करते हैं, जिसमें से पहला हम टॉपिक अब चालू कर रहे हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये अगेन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये इस चैप्टर में भी है, इससे नेक्स्ट चैप्टर में भी है और उससे नेक्स्ट चैप्टर में भी है। तो तीन चैप्टर्स में जो टॉपिक कॉमन है तो उसकी इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा होती है, और ऑलमोस्ट सेम ही चीज हमने करनी है तीनों ही चैप्टर में। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो वे अपना बिल्कुल ध्यान देना है ढंग से इस पे कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या कहता है। मान लीजिए आपके क्वेश्चन, आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 1 लाख का, तो हम केसेस बना रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट। यहाँ पे हमारे पास ओल्ड रेशो है 3:2 और न्यू रेशो है 1:1। न्यू रेशो है आपका 1:1। और रिजर्व कितना है, 1 लाख। अब ये जो रिजर्व बनाया था हमने, ये इसलिए बनाया था ताकि अगर किसी वर्कर को कोई क्लेम लेना हो तो हम यहाँ से उसे क्लेम दे सकें। तो अगर किसी वर्कर ने क्लेम लेना ही नहीं, क्लेम कितना है, 0 है, क्लेम कितना है, 0, क्लेम बिल्कुल भी नहीं लेना, या क्वेश्चन कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं दे के बैठा, तो हम क्या करेंगे, हम इस रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और क्या मान के कि ये भी क्या है, फ्री रिजर्व ही है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू ए टू बी, किस रेशो में, ओल्ड रेशो, ध्यान रखना है। तो 1 लाख किस में बटेगा, ओल्ड रेशो। तो 60,000 ए को और 40,000 बी को। तो ये आपका केस 1। केस 2, केस 2 क्या कह रहा है कि अब जो है क्लेम है कुछ ना कुछ, क्वेश्चन ने बोला कि क्लेम है, कितना क्लेम है, मान लीजिए 40,000 का क्लेम है। तो अब इस क्लेम के लिए हमें क्या बनाना है, इस क्लेम के लिए हमें बनाना है प्रोविजन। तो रिजर्व कितना है, 1 लाख, ठीक है, खत्म करो। टू प्रोविजन, कितना प्रोविजन बनाने की रिक्वायरमेंट है हमें, हमें प्रोविजन बनाना है 40,000 का, क्योंकि यही हमने बांटना है। अच्छा, 40,000 हमारे को लॉस हो सकता है या लॉस हुआ है, तो फ्री पोर्शन कितना है इस रिजर्व में से, फ्री पोर्शन है 60,000, और उस 60,000 को क्या करो, ओल्ड रेशो में बांट दो, किसमें, ए और बी में। तो 60,000 का रिमेनिंग पोर्शन, मतलब 60,000 आप क्या करिए, ओल्ड रेशो में बांट दीजिए, ठीक है, डन। अब मान लीजिए फोर्थ केस, केस नंबर 4, सॉरी थर्ड, अभी हम थर्ड केस पे हैं। केस नंबर 3, केस नंबर 3 कह रहा है कि क्लेम है, अब आपके जो वर्कमेंस ने रेज किया हुआ है वो क्लेम है पूरा का पूरा 1 लाख का। 1 लाख अगर क्लेम है, देन क्या करो, तो जितना भी आपके पास रिजर्व है उसमें से कुछ भी पोर्शन फ्री नहीं है, तो सबका क्या बना दो, पूरे रिजर्व का क्या बना दो, आप एक प्रोविजन में ट्रांसफर कर दो अमाउंट। इसीलिए ही तो बनाया था हमने कि अगर क्लेम आ जाता है तो हम यूज कर पाए। बस फ्री पोर्शन नहीं है तो पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलेगा। अब करते हैं केस नंबर 4। सो केस नंबर 4, केस नंबर 4 क्या कह रहा है कि अब जो आपका क्लेम है, जो आपका क्लेम है वो 1 लाख को भी क्रॉस कर चुका है। अब जो क्लेम है वो 1 लाख को भी क्रॉस कर चुका है, आपके पास रिजर्व था 1 लाख का, बट जो क्लेम आ चुका है वो क्या है, ज्यादा है, किससे, रिजर्व से। रिजर्व तो 1 लाख है, ठीक है, जबकि प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना है हमारा, प्रोविजन बनाना है हमने 1.5 lakhs। तो 50,000 एक तरीके से हमारी लायबिलिटी और बढ़ गई, 50,000 से हमारी क्या बढ़ गई, लायबिलिटी। तो हम एक टॉपिक आगे करेंगे रिवैल्यूएशन का,
जिसमें हमें पता चलेगा। देखो लायबिलिटी जब भी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, और ये एक तरीके का लॉस है। तो रिवैल्यूएशन क्या कर रहा है, उस चीज को डेबिट करके लॉस अलग कर रहा है, और उस लॉस को हम किससे चार्ज करेंगे, पार्टनर से। तो पुरानी लायबिलिटी है, पुरानी लायबिलिटी है तो किस रेशो में जाएगी, पुरानी लायबिलिटी है तो किस रेशो में जाएगी, ओल्ड रेशो में ही जाएगी। पुरानी लायबिलिटी को हम क्या करेंगे, ओल्ड रेशो में डाल देंगे। कितने की, मतलब कितने का लॉस हुआ है यहाँ पे हमारे को, यहाँ पे जो लॉस हुआ है वो हुआ है 50,000। 50,000 ओल्ड रेशो 3:2 में हम क्या कर देंगे, बाट चार्ज कर लेंगे पार्टनर से। तो ये हमारा टॉपिक था वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। अगर ये फ्री था तो हमने सारा बांटा, अगर कुछ पोर्शन क्या था इसका, अगर कुछ पोर्शन फ्री नहीं था तो उसको हमने प्रोविजन बनाया और बाकी को बांट दिया। तो ये हमने इस तरीके से 4 केसेस करे इसके। ऐसे ही सेम आता है आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो नेक्स्ट टॉपिक अब हम कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो आपके पास मान लीजिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 2 लाख। ये किस लिए बनाया जाता है कि इन्वेस्टमेंट जो होती है उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। तो अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो चेंज हो रही है, अगर उसकी वजह से हमें कुछ लॉस हो रहा है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू चेंज होने की वजह से अगर हमें कुछ लॉस हो रहा है, तो उस लॉस को हम यहाँ से रिकवर कर पाए, इसलिए हम क्या बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हम बनाते हैं। तो मान लीजिए इन्वेस्टमेंट की, आपकी इन्वेस्टमेंट की जो बुक वैल्यू है वो है 15 लाख। इन्वेस्टमेंट जो है बुक वैल्यू वो कितनी है, 15 लाख। ओल्ड रेशो सेम, ओल्ड रेशो है आपके पास 3:2, और न्यू रेशो है 1:1। अभी बताया जो भी पुरानी चीजें होती हैं उसको किस में ट्रीट करना है, सारी चीजों को किस में डालना है, ओल्ड रेशो में ही डालना है। तो वो तो हमारे को कोई प्रॉब्लम आने नहीं वाली। हम्म। तो बट अब हमारे को क्या बनाने हैं, डिफरेंट डिफरेंट केसेस। तो केस वन में क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है कि इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है वो है 15 लाख। ठीक है सर, 15 लाख होनी चाहिए थी, 15 लाख है, मीन्स हमारे को कोई भी लॉस नहीं हुआ। और अगर लॉस नहीं हुआ तो ये सारा रिजर्व क्या है, फ्री है। अगर ये सारा रिजर्व फ्री है तो क्या करेंगे, इसे पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में हम इसे बांट देंगे। पार्टनर्स में हम इसे क्या करेंगे, ओल्ड रेशो में बांट देंगे। तो कितना कितना बांट देंगे, 1.2 lakhs और 80,000, ये हमने बांट दिया। क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या था, कोई भी लॉस क्रिएट नहीं हुआ। नेक्स्ट केस कह रहा है कि मार्केट वैल्यू जो है वो है 14 lakhs। मार्केट वैल्यू कम हो गई तो ये लॉस है। लॉस है तो पहले हम क्या करेंगे, आईएफआर को यूज करेंगे किसके लिए, इस लॉस को रिकवर करने के लिए। देखिए एसेट कम हो रही है तो क्या होगी, क्रेडिट होगी। एसेट कम हो रही है तो क्या होगी, क्रेडिट। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 15 लाख से 14 लाख हो गई, कम हो गई है तो क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। और 1 लाख से कम हो चुकी है, 2 लाख का हमारे पास रिजर्व था, तो बाकी दो बचे हुए 1 लाख को, 2 लाख में से कितने का लॉस हो गया, 1 लाख का। तो बाकी बचे हुए 1 लाख को क्या करेंगे हम, ओल्ड रेशो में पार्टनर्स को दे देंगे। तो ये भी केस हो गया। केस नंबर 3 हम करते हैं। केस नंबर 3, जहाँ मार्केट वैल्यू कितनी है, मार्केट वैल्यू है आपकी 13 लाख। मार्केट वैल्यू कितनी आ गई है, 13 लाख। तो यहाँ पे तो सारा का सारा रिजर्व सिर्फ और सिर्फ लॉस को रिकवर करने के लिए यूज होगा। तो पार्टनर्स को हम इस केस में कुछ भी नहीं बांटेंगे। डन। चलिए केस नंबर 4। तो ये सारी चीजें मिलती जुलती ही हैं आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से, अगर आप ढंग से समझ पा रहे हो। मार्केट वैल्यू होगी 12 लाख। तो यहाँ पे तो सर लॉस बढ़ चुका है। अब यहाँ पे क्या हो गया है, जितना हमारे पास रिजर्व था उससे ज्यादा लॉस हो चुका है। तो इन्वेस्टमेंट जो हम क्रेडिट करेंगे वो कितने से करेंगे, 3 लाख से। क्यों, 15 लाख की इन्वेस्टमेंट थी सर, मार्केट वैल्यू कितनी हो चुकी है, 12 लाख, तो 3 लाख से कम होगी। तो रिवैल्यूएशन क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा, कितने से, 1 लाख से। 1 लाख का लॉस हो गया। अब इस लॉस को किससे लेंगे हम, पार्टनर से। किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। सर पुरानी चीज है तो पार्टनर ही बियर करेंगे, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में।
तो ओल्ड रेशो में उन्होंने क्या करा, ये लॉस को आपको सफर करेंगे। कितने का लॉस है सर? ये लॉस है 1 लाख का। तो 60,000 ए बियर करेगा, 40,000 बी। पर इसमें एक नया केस भी आता है। क्या है केस? केस नंबर 5। मान लीजिए इन्वेस्टमेंट जो अब आपकी है, उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो 15 की जगह 15.5, मतलब 50,000 से बढ़ चुकी है। 15 की जगह 15.5 लाख हो चुकी है, और क्या हो चुका है, 50,000 से बढ़ चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे सर? सबसे पहले तो आईएफआर को बांट दो। आईएफआर, कोई भी लॉस नहीं है तो आईएफआर को ओल्ड पार्टनर्स में बांट दो। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। कितना था सर? 2 लाख है। 2 लाख को अपना 1.2 और 80,000 दे दो। सर अब क्या हुआ? अब इन्वेस्टमेंट बढ़ गई। इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, एसेट बढ़ रही है, तो क्या होगी? डेबिट होगी। इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है तो एसेट क्या होगी? डेबिट होगी। सर कितने से बढ़ी? 50,000 से। इसके प्रॉफिट को पहले आप ट्रांसफर करें रिवैल्यूएशन में। इसके प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर करना है हमने? रिवैल्यूएशन। और देन रिवैल्यूएशन से इससे हमें कहाँ ट्रांसफर कर देना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रिवैल्यूएशन से कहाँ ट्रांसफर कर देना है? पार्टनर कैपिटल अकाउंट, टू ए टू बी। तो 50,000 को हमने ट्रांसफर कर दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कितना कितना? 3:2 ओल्ड रेशो में हमने ट्रांसफर कर दिया। इसे हमें ओल्ड रेशो में डालना है। डन। ये हमारा टॉपिक हो चुका है। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है। तो चैप्टर नंबर 2 में एक तो हमने क्या सीखा? गेनिंग रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेकंड हमने क्या सीखा? कि गुडविल के टाइप्स। गुडविल के टाइप्स। फिर हमने सीखा रिजर्व्स को कैसे डील करना है। कौन से वाले रिजर्व्स को? फ्री को। हम्म। फिर हमने सीखा एक्यूमुलेटेड लॉसेस। एक्यूमुलेटेड लॉसेस क्या करना है हमने। फिर हमने सीखा कि गुडविल अगर सेल्फ जनरेटेड है तो उसको कैसे बांटना है। सो गुडविल अगर सेल्फ जनरेटेड है तो किसमें करना था हमें? गेनिंग रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो। फिर हमने सीखा गेनिंग रेशो सेक्रीफाइसिंग रेशो के बाद अगर परचेज गुडविल है तो सर वो लॉस है। परचेज गुडविल थी तो वो लॉस थी, और लॉस थी तो ओल्ड रेशो में हमने पार्टनर से चार्ज करना, जैसे लॉसेस को हम करते आ रहे थे। और जो इस चैप्टर में टॉपिक है, फिर हमने वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व सीखा और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमने सीखा। ये सारे टॉपिक सीखे। अब इसके अंदर जो टॉपिक है वो है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। उसके लिए आपको एक वीडियो डली हुई है चैनल पे, वही आप वीडियो देख लेंगे। उसमें सारे मेथड्स आपको एक्सप्लेन किए गए हैं कि किस किस तरीके से आप गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उस वीडियो का लिंक भी मैं इसमें मेंशन कर दूंगा। तो ये सारी चीजें ये सारी चीजें आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेंगी। तो चैप्टर काफी इजी है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं। सेम चीजें बार बार आएंगी। रिजर्व्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस का, गुडविल, परचेज गुडविल, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, आईएफआर। ये सारी चीजें काफी सारे चैप्टर्स में, आगे भी 2 चैप्टर्स में आपको देखने को मिलेंगी। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसलिए जो इन सारे टॉपिक्स को आप रिवाइज करिए, ताकि आप लोगों का कोई भी चीज में मार्क्स कटने के चांसेस ना हो। तो ये आपका सेकंड चैप्टर अब कंप्लीट हो गया।